अस्सलाम वालेकुम जी। खावर मानिका ने शर्म की सारी हदें पार करते हुए एक नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। पहले आप ये वीडियो देख लें, उनकी कुछ अर्सा पहले की है। उसके बाद दरख्वास्त की तमाम डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ और ये बताऊंगा कि उन्होंने कौन कौन से इंतहाई घटिया और गलीज तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान के ऊपर, और वो भी अपनी बीवी के बारे में जो कि उनकी साबिका अहलिया रह चुकी हैं, जिनके बारे में ये वाला बयान उन्होंने दिया था। मैं कैटेगोरिकली इस बात का नोटिस लेता हूँ और सख्ती से तरदीद सिर्फ नहीं करता। मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ आप लोगों को कि मेरी साबिका अहलिया बुशरा बीबी, मैं सिर्फ बड़े क्लियरली और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूँ कि दुनिया की इससे पाक बीबी मैंने नहीं देखी। दुनिया की पाक तरीन बीबी है और ऐसी खातून के बारे में इस तरह की बातें, और फिर इमरान खान का जो हमारे इस स्पिरिचुअल घर का एक बुशरत खाना समझते हैं, उनके बारे में ऐसी बातें सुन के मुझे निहायत दुख हो रहा है, क्योंकि उस जैसा भला आदमी मैंने नहीं देखा। अल्लाह ताला की ज़ात उसे सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती दे और इज्जतें दे, और ये मैं सख्त नोटिस ले रहा हूँ। तो खावर मानिका साहब ने आज दरख्वास्त दायर कर दी है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने दौरान इद्दत निकाह किया है। खावर मानिका ने बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई को सख्त सजा देने की दरख्वास्त की है। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका ने जो ये दरख्वास्त दायर की है, उसमें यह कहा गया है कि इमरान खान के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह और नाजायज ताल्लुकात का केस दायर किया जाए। खावर मानिका ने इस्लामाबाद में जज कुदरतुल्लाह साहब हैं, उनकी अदालत में पेश होकर बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया। उसके बाद दरख्वास्त सेक्शन 494/34 बी 496 और दीगर दफात लगाने की इस्तदा जो है उसमें की गई है। बयान में क्या कहा है ये देखें जरा कि बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान शादी से पहले नाजायज ताल्लुकात थे। इस शख्स की बीवी थी बुशरा बीबी। उसके बाद आगे देखिए, तस्दीक शुदा नाजायज ताल्लुकात की बिना पर बुशरा बीबी को तलाक देने पर मजबूर हुआ। पहले क्या बयान देते थे और अब कह रहे हैं कि उन ताल्लुकात की वजह से मैंने बुशरा बीबी को जो है वो तलाक दी। फिर कहते हैं दोनों शादी से पहले ही फरार हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ शर्म करें जी, डूब मरने का मकाम है आपके लिए। खावर मानिका ने ये अपना जो बयान है उसमें रिकॉर्ड करवाया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो अपने बयान में कह रहे हैं जो उन्होंने अदालत के सामने रिकॉर्ड करवाया है। और उसके बाद 3 गवाह भी पेश कर दिए हैं अपने इस बयान के साथ साथ। 3 गवाह भी नाम जो है पेश कर दिए, और अगली जो समाअत रखी गई है तारीख पर उनके बयान जो है वो 28 नवंबर को रिकॉर्ड किए जाएंगे। इन तीनों के भी, तीनों में कौन कौन शामिल है? ओन चौधरी, बदनामे ज़माना ओन चौधरी साहब इसमें शामिल है, और उसके साथ साथ मुफ्ती सईद साहब शामिल हैं जो पहले भी इस केस में शामिल थे, और उसके साथ साथ खावर मानिका को कोई मुलाजिम भी अब उसमें डाल दिया है, और कहते हैं कि जी वो भी इस बात का मतलब गवाह है। पहले वाला बयान आपने सुन लिया, तब ये क्या कहते थे और अब ये क्या कहते हैं। बाकी चीज़ों पर मैं ज़रा अभी आता हूँ। उसके बाद हनीफ साहब ये हैं, कोई मोहम्मद हनीफ, इनके जो एक शहरी हैं मोहम्मद हनीफ, उनकी तरफ से दरख्वास्त कल वापस ली गई थी, और उसके बाद आज मानिका की तरफ से, खावर मानिका की तरफ से नई दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। तो अब आप ये देख लें कि खावर मानिका साहब खुद आके मुद्दई बन गए और गैर शरई निकाह का इल्ज़ाम लगाते हुए जो मुबैना नाजायज ताल्लुकात का इल्ज़ाम भी लगाया है, उसमें अब ये सारे के सारे इल्ज़ामात लगा दिए गए। अब सवाल तो ये है कि खावर मानिका साहब, तब आपने ये बयान क्यों दिया था और अब ये बयान आप क्यों दे रहे हैं? इसकी वजूहात जो है वो समझना बहुत ज़रूरी है, और आप आंसरेबल हैं इस कौम को। आपको जवाब देना चाहिए इस कौम को कि आप ये चीज़ें सारी की सारी क्यों कर रहे हैं, और उस वक़्त आपने क्यों नहीं ये सारी की सारी चीज़ें बोली। तमाम जो मामलात थे उसमें पहले आप इन्वॉल्व भी रहे, तमाम मामलात में आपने बड़े बड़े जो क्या कहते हैं मुराद भी उठाई हैं। उसके बाद आपने अपनी मर्जी के तबादले, अपनी मर्जी की सारी चीज़ें भी की हैं, और दूसरी बात तो सबसे अहम है कि आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद इस किस्म की चीज़ें करना आपके लिए वैसे ही गैरत से डूब मरने का मकाम है। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें करने के बजाय खुदा से माफ़ी मांगनी चाहिए, कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आप जो है मज़ीद मेरे ख्याल में ज़लील ख्वार होने का जो आपने तैयारी कर ली है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इससे कोई आवाम फिर से आपकी बात मान जाएगी? ज़रा सोशल मीडिया पर जाके देखें किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपके इस काम से, इस हरकत से
کہ کون سی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کو اندازہ اچھی طرح سے ہو جائے گا کہ اس کا فائدہ یا نقصان کس کو ہوگا۔ دوسری طرف جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں، دلیل نہیں ہوتی ہے کسی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، کسی کو کرپٹ ثابت کرنے کے لیے، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو پھر اس کی ذاتیات پہ بات کی جاتی ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جو ابھی تک پچھلے 40 سال سے لوگوں کی ذاتیات پر سیاست کرتے آئے ہیں، میرے خیال ہے کہ خاور مانیکا صاحب بھی انہی کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں۔ اور وہ جو پرانا کارڈ اس وقت بے نظیر کے خلاف استعمال کیا گیا، اس کے بعد باقی خواتین کے خلاف استعمال کیا گیا، اور آج پھر سابق وزیر اعظم کی اہلیہ اور سابق وزیر اعظم کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھائی اگر کوئی ذرا سی بھی غیرت اور شرم ہے تو سیاست میں مقابلہ کریں۔ آپ کے ذرا سی بھی غیرت اور شرم ہے تو ذرا مقابلہ کر کے دیکھیں، عوام میں جا کر دیکھیں کہ وہ کس کو چاہتے ہیں اور کس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی ایک فلاپ شو تھا، آگے بھی فلاپ ہونے والا ہے، تو اس سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، بجائے اس کے کہ یہ لوگ خود کو مزید ذلیل و خوار کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اللہ نگہبان۔